गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन आप सबका एक टेस्ट होगा। जी हाँ, करंट अफेयर का आपने किसी मैगजीन से, किसी बुक से, न्यूज़पेपर से, किसी आपने मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से जहां से भी आपने स्टडी की है, तो आपका करंट अफेयर के फर्स्ट वीक में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिए लेके आया हूं। मैं आपका एक टेस्ट करवाता हूं। जी हाँ, हम लोग जनवरी मंथ में 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि पिछले साल भी हम लोग इसी प्रकार से आपको वीकली टू वीकली कवर करवाते थे। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जी हाँ, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है पीएससीबी क्लर्क और पटवारी पोस्ट के लिए और पीपीएससी एग्जाम के लिए। जी हाँ, अगर आपने अभी तक भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आपको करना यह होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हमारी ऑफिशियली साइट पर विजिट करिए www.gilsmentor.co.in। वहां से जाकर आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाओगे। जी हाँ, आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आने वाले पेपर्स जो भी हैं, चाहे पीपीएससी की बात करें, पीएससीबी क्लर्क की बात करें, पटवारी एग्जाम, एफसीआई, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर चल रहा है, इसके बाद में कांस्टेबल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर एसएससी की बात करें और इसके साथ में पंजाब पुलिस का अगर रिटन एग्जाम होता है तो, क्योंकि बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि पुलिस की भर्ती बहुत जल्दी आ सकती है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। जी हाँ, बहरहाल जो भी है हम उस पर संतुष्टि के साथ काम करेंगे और गिल्ज मेंटोर आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। गिल्ज मेंटोर का यही विजन है, यही एक मिशन है कि आपको आने वाले सभी पेपर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देना और स्पेशल तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जहां जिनको आने या जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, जो कोचिंग करने के लिए पैसा अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक सरकारी नौकरी लगूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी स्थिति दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि गिल्ज मेंटोर आपके लिए खड़ा है। जब आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी जरूरत होगी तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी सेवा जरूर करेंगे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि आपको याद रखना है 11 जनवरी को नेशनल मिल्क डे होता है। पेपर के संदर्भ में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही की पेपरों की जो कंडीशंस रही है, क्योंकि उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा आपको पता है कि क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल थॉट से होती है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको कोई काम कह दिया, आपको लगता है मुश्किल लगता है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस हिंदी में लिख दिए तो कई लोगों को घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, गिर जाते हैं वो बुरी तरह से। और वैसे सारा दिन नेशनल टीवी पे कोई एक्टर की मूवी होगी तो डेफिनेटली देखेंगे, ये विडंबना है, राइट। चलिए, तो गाइज बुरा मत मानना, कभी कभार मैं आपसे मजाक कर लेता हूं। चलिए, बहरहाल जो भी है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दे रखा है, ये रहा। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा स्मॉल बैंक है जिसे आरबीआई ने पूर्ण तौर पर एक शेड्यूल बैंक के तौर पर काम करने के लिए परमिट कर दिया है, उसे परमिशन दे दी है। तो इस बैंक का नाम है एसए, जिसे साफ के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक है, इन्होंने अपना रूल यानी एक्ट 1934 के तहत यानी बैंकिंग लाइन को प्रावधान देने के लिए एनओसी देता है। जी हाँ, और इन्होंने यानी मैं अगर आपको यूं कह दूं कि इससे पहले जैसे कि कुछ बैंक्स थे जिनको प्रूव किया है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी की तरह थे, बाद में बैंकिंग की तरह काम करना शुरू कर दिया, जिसमें फेडरल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, कैथोलिक सीरियन बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है और इसके बाद में केरल का संचालित ये बैंक है जिसे इसाफ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, 2016 में आरबीआई ने इसाफ को एमएफई को 9 अन्य जो आवेदक थे, एप्लीकेंट थे, जिन्होंने की फॉर्म अप्लाई किया था, छोटे जो बैंकिंग थी, फाइनेंस थी, उनको परमिशन के लिए शुरू करने की मांग रखी थी। जी हाँ, लेकिन इसी के अनुसूचित बैंकों को टैग प्राप्त हुआ है। ऑपरेशन मोर्च के तौर पर इसाफ है वो इसमें प्रूफ पाया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 13 स्टेट्स ने 13 स्टेट्स में 432 जो कि आउटलेट नेटवर्क है और जिसमें लगभग 2.6 मिलियन, यानी आपको याद रखना है 2.6 मिलियन इनके पास क्या है, कस्टमर्स हैं, राइट। और टोटल जो इनका बजट है वो माना गया कि 466 करोड़ रुपए एंड डिपॉजिट इट्स ओवर टू द 33 करोड़ रुपए है। जी हाँ, तो ये आपको एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेटेड किया 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कहां पर है। पेपर के संदर्भ से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। जी हाँ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि
जैसा आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री ने पीछे विजिट किया था, कहाँ किया था, वाराणसी, यानी इससे पहले वो गाजीपुर के अंदर एक उन्होंने उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने डेडिकेटेड किया था 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम यानी ARRI भी कह सकते हैं, साउथ एशिया रीजनल सेंटर, यानी इसे हम SAARC के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अब आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूट इज बिल्ट बाय द कैंपस ऑफ द नेशनल सीड्स रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर। ये कहां पर है, ये वाराणसी में यहां पर शुरू किया गया है। ड्यूरिंग द विजिट लेड द फाउंडेशन स्टोन, कहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए फाउंडेशन स्टोन किया था, कहां पर, ये गाजीपुर के अंदर। जी आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने हैं, आपके पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, इसके साथ बताना चाहूंगा कि जब भी मैं आपको कहता हूं कि मैक्सिमम टाइम शेयर कर दिया करें अपनी दिनचर्या के साथ, आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बिकॉज आप बहुत सारा प्यार कर रहे हो। हम सबका मिलकर एक विजन होना चाहिए कि लाइफ के अंदर एक विजन होना चाहिए। जैसे कि मैं पर्टिकुलर सोचूं तो मैंने ये सोचा है कि एजुकेशन से बढ़कर दुनिया में कुछ चीज नहीं है। अगर किसी के पास शिक्षा है, और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो, आपने मान लीजिए किसी को 1 करोड़ रुपया दे दिया, हो सकता है कि आदमी चंद ही मिनटों में उड़ा देगा वो। अगर आप किसी को एजुकेशन दे सकते हो तो वो खुद और अपनी पीढ़ी को भी सुधार सकता है। जी हाँ, ऐसी मिसाल पैदा करिएगा, प्रयास करिएगा। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज द डबल द एक्सपोर्ट, हम कह सकते हैं कि इंसेंटिव टू द ओनियन, जो फार्मर्स हैं उनके लिए एग्जिस्टिंग 5% टू कितने % तक रखने की बात रखी है। तो जी हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो 5% से कहां तक है, 10% की बात हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC कैन बी यूज टू ट्रांसजेंडर्स टू रजिस्टर द कंप्लेंट टू द सेक्सुअल हरासमेंट। जी हाँ, बात करें कि सबसे पहले यानी हमारे देश की बड़ी एक अच्छी बात है कि इन्होंने 3rd यानी तीसरा दर्जा इनको दिया है ट्रांसजेंडर को। अब यानी इनको किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार का हरासमेंट होता है तो इंडियन पैनल के तहत कौन सी धारा उनके अगेंस्ट लग सकती है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सेक्शन 354A। जी हाँ, आपको मैं एडिशनल फैक्ट उन्हीं क्वेश्चंस के ज्यादातर दूंगा जिनके वाकई ही कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी मैं आपको पीपीटी की PDF दे दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस वीडियो की लगभग 2 घंटे बाद में बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आपको पता है पूरा ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में लगभग थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि प्लीज एडजस्ट करने की कोशिश करें, और आप अवश्य उसके बाद में डाउनलोड करके आराम से अपना रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए हमारी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और हम बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लासेस भी आप सबके लिए शुरू करने जा रहे हैं गाइस। तो प्लीज आप इसी प्रकार से गिल्ज मेंटोर को आगे प्रोत्साहित करते रहिएगा, बस इतना ही अगे खूब सारा प्यार करते रहिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन लेने आप। इन द रिसेंट इलेक्शन बांग्लादेश PM शेख हसीना हैज सिक्योर्ड हर 3rd कंसेक्यूटिव टर्म विद हर अलायंस विनिंग ऑफ द कितनी सीट, यानी 298 सीट्स के बेस पर बात करें। देखो बड़ा उम्दा क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार, लगातार 3rd बार, लेकिन इससे पहले वो एडिशनल एक बार क्या बन चुके हैं, PM बन चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उन्होंने टोटल कितनी सीट यहां पर जीती है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 287। जी हाँ, 287। इसके साथ एडिशनल फैक्ट ये आता है कि बांग्लादेश वनडे टीम के जो कप्तान है मुशर्रफी मुर्तजा, जी हाँ, वो भी अब यानी पहली बार यानी कप्तान के बाद में वो MP बन गए हैं। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सबके लिए मैंने रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा प्रयास ये होगा कि आपको मैं एडिशनल एकदम ऑथेंटिक सारी की सारी न्यूज दे दूं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी। अब यानी आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम आपको याद रखना है कि जिस पार्टी से थे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जी हाँ, BNP इनकी पार्टी का नाम है और ये बन चुके हैं। अब इसके बाद में मैंने बताया था कि आपको अगर मुर्तजा के बारे में पूछे तो 2,66,412 वोट्स लेकर वो क्या हुए कि पहली बार चुने गए हैं। जी हाँ, तो ये ध्यान रखना कि अब बांग्लादेश का लगभग यानी हम बात करें कि इनका 11वां नेशनल इलेक्शन था ये। जी हाँ, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरा प्रयास है आपको बताने का, अच्छे से नोट डाउन कर लिए। और सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि आपके दोस्त मेरे साथ जुड़े नहीं है, मुझे आपकी रिपोर्ट मिल रही है, या तो आप झूठे हैं या आप उनको बुलाना नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई तो आपकी उनके साथ रंजिश है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जर्मन ऑथराइज द रिसेंटली अप्रूव्ड कितने डॉलर, यानी यहाँ पर यूएस डॉलर 8 मिलियन दे रखा है, यानी 630, हम कह सकते हैं 6.30 बिलियन पाउंड्स इन रेल एंड रोड टर्न द लिंक्ड एंड जर्मनी। जी हाँ, इन्होंने किसको रिवाइज किया है? पेपर के संदर्भ से देखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा डेनमार्क। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि इसके एडिशनल फैक्ट आपको मैंने ऑलरेडी इसके नीचे दे दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ सकोगे। चलिए पेपर के संदर्भ की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए सबके बनते चलते हैं, नोट करते चलना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस कितने करोड़ रुपए जो फाइनेंस द असिस्टेंट टू भूटान फॉर इट्स 12th 5-year प्लान, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लगभग भूटान को कितने बजट देने की घोषणा रखी गई है। बजट का मतलब कितना पैसा देने की बात रखी गई। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा 4500 करोड़ रुपए। जी हाँ, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 4500 करोड़ रुपए की बात जहां तक आती है। ठीक है, अब भूटान की बात करते हैं कि भूटान के जो प्रधानमंत्री थे वो इंडिया की विजिट पर भी इंडिया के टूर पर भी आ चुके हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 7 नवंबर 2018 की बात है, पद संभालने के बाद में प्रधानमंत्री जिनका नाम लोटे टेसिंग है, जिन्होंने पहली यात्रा की थी। भारत और भूटान के बीच में औपचारिक रासायनिक संबंधों की स्थापना के तौर पर स्वर्ण जयंती वर्ष भी माना जाता है, यानी गोल्डन जुबली के तौर पर हम कह सकते हैं। ठीक है, मोदी ने यानी इनके साथ में यानी टीशेरिंग के साथ में लगभग 10,000 मेगावाट जो एक वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इनके साथ समझौता किया है। और 12वीं पंचवर्षीय की योजना के तौर पर भूटान को 45,000 करोड़ रुपए की यानी फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात भी की है। जी हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस नोट करते चलना। भूटान के प्रधानमंत्री जो कि हाल ही के अंदर 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए थे, उनका नाम बताना है आपको। तो जी हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी आपको याद रखना है कि लोटे, जी हाँ, पेपर के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि लोटे टेशेरिंग। जी हाँ, आप याद रखेंगे लोटे टेशेरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज कट द इंपोर्ट टैक्सेस ऑन द क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल फ्रॉम एशियन कंट्रीज टू कितने परसेंट से कितने परसेंट तक। जी हाँ, पेपर के संदर्भ में देखें तो इसका सही आंसर होगा 40% से 44% तक रहेगा। ये 40% से 44%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज वन एज द चीफ जस्टिस, यानी हमें बात करूंगी चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। जी हाँ, तो आपको 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको 4 ऑप्शनों में बिल्कुल एक ही ऑप्शन बताऊंगा जो करेक्ट होगा। पेपर के संदर्भ से आपको याद रखना है कि टीबी राधाकृष्णन, जो कि यानी इन्होंने एज ए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम था कि जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलग से गठित करने की बात की थी कि हाई कोर्ट तेलंगाना का अलग से होगा और ये हैदराबाद में है। और जो पूर्ण तौर पर यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से ये पूर्ण तौर पर अपना एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में काम करना शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रवीण कुमार हैं, उन्होंने चीफ एक्टिंग जस्टिस हैं, वो किसके? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। और ये आपको ख्याल रखना है कि इसी दिन ही इन्होंने अपनी शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक फॉर द पीरियड ऑफ द 3 years। एक्सिस बैंक के तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, आंसर खुद बताएंगे। इसके एडिशनल फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखो, एक्सिस बैंक के जो कौन थे, एक्सिस बैंक की बात करते कि एमडी और सीआ थी, इनका नाम था शिखा शर्मा था। ये रिटायर हो चुके हैं अब, यानी अमिताभ चौधरी ने इनकी जगह पर अपना नया चार्ज लिया है। अमिताभ चौधरी हैं, ये पहले कौन थे? एमडी और सीईओ थे एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थे। राइट, आपको ध्यान रखना है कि सितंबर के अंदर इनका नाम अनाउंस कर दिया गया था, किसके लिए? कि एक्सिस बैंक के नेक्स्ट यानी अगले सीईओ होंगे। राइट, बात करते हैं 2017 के अंदर बोर्ड द एक्सिस बैंक एंड अप्रूव द, बात करें कि अपॉइंटमेंट। जी हाँ, शर्मा का रिटायरमेंट उन्होंने बात अनाउंस कर दिया था और अपॉइंटमेंट्स का इन्होंने क्लियर कर दिया था। राइट, तो मैं अगर बात करूं कि 4th टर्म एमडी और सीईओ फ्रॉम द जून 2018 ये रहे थे, शिखा शर्मा की बात थी। ठीक है, यहां पर 2-3 बातें और निकल के आती हैं। मैं अपॉइंटमेंट्स की जहां तक बात बता दूं कि विनोद कुमार यादव यानी रेलवे के नए चेयरमैन होंगे। इससे पहले कौन थे? लोहानी थे। पेपर के संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है, मैं इसलिए बताऊंगा। अश्विन लोहानी की जगह पर किन्हें? अश्विन लोहानी का रिटायरमेंट हो गया है, इनकी जगह पर विनोद कुमार यादव आए हैं, रेलवे के चेयरमैन होंगे। डीएफसीसीआईएल के भी चेयरमैन होंगे, यानी डेडिकेटेड जो कॉरिडोर है उनके भी वो चेयरमैन होंगे। जी हाँ, इसके बाद की बात करें तो आईसीसी के अंदर जो कि सुधीर भार्गव हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं। विवेक भाटिया का अपॉइंटमेंट हुआ है एमडी और सीईओ के तौर पर बात करूं मैं तो ये हुआ है इंडस्ट्रियल इंडिया के अंदर। राइट, तो ये पेपर के लिए फैक्ट्स होंगे, मैं आगे पूछता चलूंगा आपको। अब आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, आई हैव टोल्ड यू जस्ट, ठीक है, तो इनका नाम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अश्विन लोहानी है, वो चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ आईसीसी वुमेन टी20 टीम फॉर द ईयर। जी हाँ, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा हरमनप्रीत कौर होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो वनडे के लिए पूछा जाएगा, तो वनडे के लिए किसे चार्ज दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो आईसीसी टी20 टीम की तरफ से है। अब इंडिया की टी20 कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर है। वनडे के कप्तान कौन है, मिथाली राज हैं। ये ध्यान रख लेना, आपको पेपर के लिए मैं पहले से सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंट्री रैंक्ड द फर्स्ट एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स CCIP। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस। मैं चाहूंगा कि इसके मैं आपको एडिशनल फैक्ट इसके साथ में आपको शेयर कर दूं यार, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं क्या है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि सर ने तो आंसर बताया नहीं, कभी कभार मैं भी भूल जाता हूं यार। स्वीडन इसका सही आंसर होगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछूंगा और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन टफ है। मैं ये देखूंगा कि आप में से सही कितने लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन चारों के आपने क्या करना है कि कैपिटल और करेंसी आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। जलवायु जो प्रदर्शन है सूचकांक, जो हम बात करते हैं कि सी यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक। जी हाँ, ये ध्यान रखना है। जो कि बात करें 2019 की सूची में स्वीडन को पहला सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाला देश नामांकित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां तक बात करते हैं कि 60 देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, तो ये चीज यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिस्पॉन्सिबल ओवर 90% ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड टू द CO2 हम बात करें उत्सर्जन के तौर पर है। मोरक्को को दूसरा नंबर मिला है, इसके ध्यान रखना। यानी उत्तरी अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को इसके बाद में 5वें वर्षवर्षने के तौर पर देखें तो उन्होंने भी काफी इसमें क्या की, अपनी आपकी ग्रोथ की है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि पांच जो फिक्स दे गए हैं, यहां तक बात आती है कि लुथानिया इनका 3rd नंबर है, और सऊदी अरेबिया, फिर अमेरिका, फिर उसके बाद में ईरान, फिर आता दक्षिण कोरिया, फिर आता ताइवान। यानी ग्रीड के लिए दुनिया के सबसे बड़े शोर तंत्र के तौर पर कलेक्शन के साथ में बात करें मोरक्को 2020 तक की मैं बात आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना आपको जी। 42% स्थापित यानी जो उनका टारगेट है वो इसके लिए है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है। अब यानी आपको दे रखा है कि मर्ज देना बैंक यानी विजय बैंक विद द BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा विल कम इनटू फोर्स ऑन, यानी कब से इनको पावर के तौर पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2019 की बात है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। अब यहां पर आपको देखना होगा, ठीक है, मर्जर हुआ है इनका, यानी किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बिकम द कंट्रीज द 3rd लार्जेस्ट बैंक होगा। अब इससे पहले बताना है कि सबसे पहले स्टेट बैंक है, फिर उसके बाद में ICICI बैंक, ठीक है। दिस मेक्स द फर्स्ट एवर द 3 वे, अगर बात करें कि कंट्री बैंकिंग के तौर पर तीसरे सबसे बड़े होंगे। 1 अप्रैल 2019 के तौर पर इनका मर्जर यानी स्थायी रूप से मान्य हो जाएगा। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। हेडक्वार्टर था बड़ौदा बैंक की बात करें तो वडोदरा के अंदर है। CEO की बात करें तो PS जया कुमार है। फाउंडेशन यानी 20 जुलाई 1908 को हुआ था, बड़ोदरा के अंदर हुआ था। टैगलाइन इसके इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, राइट। अब अबाउट हम देना बैंक के जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां था, मुंबई में था। CEO थे श्री कर्णम शेखा थे। इसका जो ये स्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापित हुआ था, ये हुआ था 26 मई 1938 को, और इसकी टैगलाइन क्या थी कि योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अबाउट विजय बैंक। विजय बैंक का जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में था, और इनके CEO कौन है, RN शंकारा नारायणन। जी हाँ, और ये 23 अक्टूबर 1931 को इसने पूर्ण तौर पर काम करना शुरू किया था, और इसकी टैगलाइन है ए फ्रेंड यू कैन बैंक ऑन। जी हाँ, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पेस मिशन हैज बीन प्लान टू इसरो टू लॉन्च इन 2019 के अंदर कितने रखे गए हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से ट्रिकी और इंपॉर्टेंट बनते हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ के रखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, सही आंसर होगा 32 मिशन रखे गए हैं। जी हाँ,
अब आपको ये पूछा जा सकता है, सबसे पहले बात आती है कि सेकंड यानी चंद्रयान 2 की बात है, ठीक है। चंद्रयान 2 यानी लगभग 800 करोड़ रुपए बजट का मिशन रखा गया है, जी हाँ, मून पर जाने के लिए लैंडर ओवर द। और इससे पहले इंडिया के अंदर भारत एक पहला देश होगा कि जिन्होंने यानी मानव मनुष्य को ह्यूमन स्पेस को मिशन के अंदर ले जाने का, गगनयान उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी साल यानी 2022 तक भारत ने ये टारगेट रखा है, ठीक है। अब यानी इसके बाद में बात करते हैं 2018 के अंदर भारत ने 2 यानी हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो GSAT-29 जिसका वजन लगभग 3423 किलोग्राम था, ये 14 नवंबर की बात है। इसके बाद में जो एक और हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसका नाम था GSAT-11 लगभग 5854 किलोग्राम की थी और ये 5 दिसंबर को लॉन्च की गई थी, जी हाँ। अब इसके बाद में एक और जो कि सैटेलाइट फरवरी के अंदर यानी इसरो लॉन्च कर सकता है। जहां तक बात आती है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, मेरे साथ रिपीट करिए एक बार और, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन इनके कौन है, यानी के शिवम। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री फॉलो द यूएस इज क्विटिंग यूनेस्को, यानी कौन सी कंट्री है यूएस, उन्होंने क्विटिंग करने मतलब छोड़ने का फैसला किया है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो ये बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा इजराइल, जी हाँ। आपको एडिशनल फैक्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं। इजराइल ने लगभग 2017 के अंदर ये फैसला किया था और बात चलती चलती आगे पर फंडामेंटल रिफॉर्म की बात थी इजराइल की, उन्होंने यूएस को द यूएस इन क्विटिंग द यूनेस्को, जी हाँ। तो ये आपको एडिशनल फैक्ट दे दी गई। अब आती है यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात, तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जी हाँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका हेडक्वार्टर बताइएगा और इसके सीईओ यानी इसके डायरेक्टर कौन है। आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे नोट करते चलिएगा मेरे साथ। वेयर वाज द 106th यानी 106वां एडिशनल ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड। 4 ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, न्यू दिल्ली, पंजाब। तो पेपर के लिए संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे ये आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब के अंदर हुआ था, राइट, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द 106वां जो एडिशन था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस, माफ करना जरा, वेयर पीएम द स्ट्रेस द स्टेट यूनिवर्सिटीज टू द फोकस ऑन रिसर्च इन हिज स्पीच। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपको मालूम होगा, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही के अंदर पंजाब में विजिट किया था, वो भी होगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गए थे, वो भी होगा, जी हाँ। तो इसका सही आंसर होगा द फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से, How many projects have been recently approved by the Haryana government to the rejuvenation of सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कितने यानी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, यानी कितने प्रोजेक्ट वो करने का विचार कर रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक तौर पर यानी परमिशन मिल चुके। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कभी भी आप इनको ढीला मत करिएगा। 7, 11, 9, 15 बताना चाहूंगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 11 आपको याद रखना है, जी हाँ। इसके बाद में चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पूछा जा सकता है हरियाणा के सीएम का नाम बताना है आपको, तो मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है कि आसिफ सैयद खोसा, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट रखना है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल सिटी है, रुपया इसकी करेंसी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आरिफ आलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और इमरान खान यहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है डैश अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर का, यानी आपको सौरभ कुमार करेक्ट आंसर देना है, जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और एज ए टेस्ट बेस पे करवा रहा हूं। मैक्सिमम अपने आंसर जितने करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कंजूस और जाली मत बना करो आप। विच क्रिकेटर फास्टेस्ट टू 19,000 इंटरनेशनल रन द ब्रेक सचिन रिकॉर्ड। आपको मालूम होगा एक ही रन मशीन है, वो है विराट कोहली, जी हाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। विराट कोहली ने हाल ही के अंदर दुनिया का सबसे ऐसा तेज बल्लेबाज है जिन्हें वनडे के अंदर 10,000 रन पूरे किए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जी हाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर द नेक्स्ट आपको देना है कि सेटिंग अप टू द हाई लेवल कमेटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ, बताना है कि असम रिकॉर्ड के अंदर ये क्लॉज 2 था, ये क्लॉज 6, क्लॉज 3, क्लॉज 5। तो ये बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, क्लॉज 5 आपका सही आंसर होगा, जी हाँ।
आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है गाइस, हाउ मेनी प्रोजेक्ट वर्थ 1500 करोड़ रुपए ऑन हिज वनडे विजिट टू इंफॉल मणिपुर। जी हाँ, 15, 12 या 10 करोड़ या 8 करोड़। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने मैंने सारे पेश कर दिए। 12 करोड़ इसका सही होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सब ने हमें टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, सतर्क भी रहना है। और आपने अवश्य वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जब ऑफलाइन हो जाता है तो आपको ना सिर्फ लगभग, मैं नहीं मानता कि 2 से लगभग 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आपको काम क्या करना है, अपने जो स्कोर आया है प्लीज उसको अवश्य लिखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो काम करिएगा पॉजिटिव तरीके से, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा सक्षम होंगे और उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी बाहर निकल के आएगी कि आप वाकई ही बहुत तगड़े लोग हैं, काम करने के लिए इच्छुक हैं। सरकारी नौकरीज आएंगी, अपने आप की तैयारी करिएगा, अफवाह में मत जाना कि हाँ ये ठेके पे भर्तियां हैं, ये ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग, आपकी उम्र है प्रेजेंट, यानी सबसे अच्छा टाइम क्या है, आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान। अगर ये आपने फालतू की बातों में वेस्ट कर दिया गाइस, तो दुनिया में खरीदा हुआ समय वापस नहीं आएगा, चाहे आप दुनिया के बादशाह क्यों नहीं बन जाएं, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपकी उम्र क्राइटेरिया होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन सा बिल अमेंडमेंट करके आपकी उम्र को कम कर देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि नीति आयोग की सिफारिश हुई है यूपीएससी के अंदर एज कम कर दी जाए, तो हो सकता है कल को किसी भी डिपार्टमेंट में कम हो सकता है। इसलिए पढ़ते रहिएगा, सतर्क रहिएगा, शेयर करिएगा और गिल्ज मेंटोर की हर बातों को ख्याल में रखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, 2 घंटे के बाद में आपको कमेंट बॉक्स को चेक करना होगा, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।